देखो, यहाँ से फुलपाड़ा डैम से लेके आरजे नाके तक का रास्ता हम लोग ने ऑलरेडी आरसीसी और उसके दोनों बाजू से गटर ऐसा सैंक्शन ऑलरेडी कर दिया है। उसमें का एक पार्ट का काम जो गांधी चौक तक का जो काम है वो ऑलरेडी टेंडर पास हो गया है। वर्क ऑर्डर निकलना सिर्फ बाकी है। वो अभी तो महानगर पालिका के हाथ में प्रशासकीय राजवट चालू है, इसी माध्यम से वो डिले हो रहा है। नहीं तो ये इलेक्शन के पहले ही हम लोग ने ऑलरेडी टेंडर प्रोसेसिंग सब हो चुका है। वो जब पहले उधर ओपन और टेंडर हो जाता था तो आचार संहिता लगने के बाद में थोड़ा डिले हो गया, नहीं तो फिर ऑलरेडी इसका काम आज हो जाता था। बारिश के पहले हम लोग ने क्या सोच के किया था कि बारिश के पहले काम हो जाएगा तो ये लॉन्ग लाइफ अपने को वापस कभी तकलीफ नहीं होगी। रेडी? नमस्कार, आप पीवीपी न्यूज देख रहे हैं। मैं राकेश तिवारी। इस वक्त मैं मराठी स्कूल में खड़ा हूँ। यहाँ पे सरकारी स्कूल है। यहाँ की कई सुविधा और चीज़ों में यहाँ पर आज पुस्तक बांटप का बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से कार्यक्रम किया गया है। मिलते हैं हम यहाँ के भावी नगर सेवक निषाद चौरगे जी से। निषाद भाई, आपका क्या कहना है इस पुस्तक बांटक पे? देखो, पुस्तक बांटक तो हर साल करते हैं और सालों से करते आ रहे हैं। हमारे लोक नेता माननीय जितेंद्र जी ठाकुर, युवा आमदार सिटी जी ठाकुर और कामगार नेता माननीय राजू जी पाटिल जी और सभी बहुजन विकास पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से ये यहाँ पे हर साल जिला परिषद स्कूल में भी हर साल हो रहा है। कम से कम ये 10-15 साल से यहाँ हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और अपने फुलपाड़ा एरिया में रामकृष्ण मिशन ऐसे बहुत सारे स्कूलों में हम लोग हर साल अपने युवा आमदार के बर्थडे के प्रत्यार्थ में हर साल बुक का वितरण करते हैं। जैसे कि ये तो एक सामाजिक कार्य हो गया, आपकी सेवा हो गई, और यहाँ की जो रोड रास्ते हैं उसके कई प्रश्न हैं जो आपके पास लोग आते हैं, कुछ आस लेके आते हैं और आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले इलेक्शन में आप खड़े भी होने वाले हैं। जहाँ तक लोगों के आस है और उस विषय में जो रास्ता खराब है, चीजें खराब है, आप देखिए सामने स्कूल में घुसते मान पानी जमा हुआ, इसके विषय में और रास्ते के विषय में आप क्या कहना चाहिए? देखो, यहाँ से फुलपाड़ा डैम से लेके आरजे नाके तक का रास्ता हम लोग ने ऑलरेडी आरसीसी और उसके दोनों बाजू से गटर ऐसा सैंक्शन ऑलरेडी कर दिया है। उसमें का एक पार्ट का काम जो गांधी चौक तक का जो काम है वो ऑलरेडी टेंडर पास हो गया है। वर्क ऑर्डर निकलना सिर्फ बाकी है। वो अभी तो महानगर पालिका के हाथ में प्रशासकीय राजवट चालू है, इसी माध्यम से वो डिले हो रहा है। नहीं तो ये इलेक्शन के पहले ही हम लोग ने ऑलरेडी टेंडर प्रोसेसिंग सब हो चुका है। वो जब पहले उधर ओपन और टेंडर हो जाता था तो आचार संहिता लगने के बाद में थोड़ा डिले हो गया, नहीं तो फिर ऑलरेडी इसका काम आज हो जाता था। बारिश के पहले हम लोग ने क्या सोच के किया था कि बारिश के पहले काम हो जाएगा तो ये लॉन्ग लाइफ अपने को वापस कभी तकलीफ नहीं होगी। मगर ये डिले की वजह से अपने महानगर पालिका की जो प्रोसीजर है वो इसकी डिले की वजह से ये डिले हो गया। नहीं तो आज के समझो ये ठीक है, ये काम अगले साल से तो यहाँ से अपना पूरा का पूरा रास्ता आरसीसी होगा। फिर उसके अंदर वो काम किस क्वालिटी का होगा इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे रास्ते आपने देखे रहेंगे जो रास्ते बनाते चिकल चले जाते हैं मगर वापस उसके अंदर सब वाट लग जाती है। तो उसके ऊपर जो भी कोई काम कर रहा है, जिसको भी कोई टेंडर लग जाएगा, वो काम किस तरह से हो उसके ऊपर हम लोग ध्यान लेंगे और अगले बारिश के पहले फुलपाड़ा की वासियों की ये समस्या दूर हो जाएगी। रास्ते की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। जो स्कूल का ये प्रॉब्लम है, इस विषय में आप क्या करेंगे? ये इस विषय में जो अपना गटर बन रहा है जी, जो आरसीसी रास्ते के बाद में बाजू में उसका स्लोप हम लोग वो साइड में दे देंगे तो अपने आप पानी इधर से निशाना चल लेगा। क्या समस्या बहुत गंभीर है। जिस तरह से ईद पे बच्चे पैर रख के आ रहे हैं, बहुत गलत है, उनको मार लग सकती है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसका तकलीफ नहीं, तकलीफ क्यों हुई है? क्योंकि पहले जो ये काम बनाया था, ये देखो ये काम हमारे माध्यम से ही हुआ है। सभी काम यहाँ पे अपने बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से हो गए पहले वाले। अभी जो काम हो रहा है वो काम जो नगर पालिका ने जो रास्ता बनाया उसकी हाइट ज़्यादा ले ली है, इसकी वजह से वो स्लोप पानी नहीं जा रहा है। तकलीफ वो है, नहीं तो ये जरूरत ही नहीं था। इतने साल से यहाँ पानी नहीं जम रहा था, ये साल ही पानी जम रहा है, इसका मतलब कुछ तो कुछ प्रॉब्लम रहेगा कि नहीं? निवेदन आपसे है कि इस काम को जरूर मैंने आज तुरंत आप इस काम पे एक्शन लें। जरूर ही आज हमारे उपायुक्तों को मैंने फोन करके बताया है, क्योंकि अभी ये सब नगर पालिका में इंजीनियर्स लोग की ट्रांसफर हो रही है, इसके लिए ये सब तकलीफ हो जाएगा।